हजार उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब। हजार उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? मोटिवेशन हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन हमें पॉजिटिव करता है कुछ नया करने के लिए। और आज हम ऐसी ही एक शानदार स्टोरी लेकर आए हैं, लेकिन स्टोरी का रियल एसेंस जानने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे एंड तक देखें। तभी आप जान पाएंगे कि हम किस महान इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। बात बहुत पुरानी है। 22 वर्ष के युवा डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी की पोस्टिंग महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर एक छोटे से गांव चंदगढ़ में होती है। और पोस्टिंग के कुछ ही महीनों में धीरे धीरे वो बड़े फेमस हो जाते हैं। एक बार की बात है कि रात के समय एच.आर. कुलकर्णी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खट 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 की आवाज़ की। उन्होंने घड़ी देखी, ये आधी रात का टाइम था। और गेट पर आकर जैसे ही उन्होंने कुंडी खोली तो उन्होंने देखा कि बाहर दो जीप खड़ी हुई थी और उनमें करीब 8-10 लठैत बड़े मोटे तगड़े बैठे हुए थे। उनमें से 2 आदमी उतरे और उनसे आकर कहा कि आपको मेरे साथ चलना है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ चलना, क्या है, तुम कौन हो, ऐसे कहाँ चलना है? तो उन 2 लोगों ने डॉक्टर कुलकर्णी को जबरदस्ती पकड़ के और जीप में धकेल के डाल दिया। जीप चल पड़ती है, करीब 1.5-2 घंटे तक वो सुनसान रास्ते पर चलती है और चलने के बाद एक जगह पर रुकती है। थोड़ा चलने के बाद वहाँ सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो झोपड़ी में जाके सारे लोग दाखिल हो जाते हैं। डॉक्टर कुलकर्णी भी उनके साथ में थे। अंदर देखा कि मध्यम सा प्रकाश है, लालटेन जल रही है। एक चारपाई पर एक लेडी लेटी हुई है, बगल में एक वृद्धा बैठी है। उन लोगों ने बताया कि आपको हम इस महिला की डिलीवरी के लिए लेकर आए हैं। अब डॉक्टर कुलकर्णी सारा माजरा समझ गई। उस महिला ने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरे पिता एक बहुत बड़े जमींदार हैं और इस वजह से उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने नहीं भेजा। मेरे पढ़ने का बंदोबस्त घर पे ही किया गया और एक युवक मुझे इस नर्क में यहाँ धकेल कर छोड़ गया है और मैं गांव से बाहर इस झोपड़ी में इस वृद्धा के साथ रहती हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। और डॉक्टर कुलकर्णी अपने डिलीवरी के प्रयास में लग जाते हैं और थोड़ी ही देर प्रयास करने के बाद एक शिशु कन्या ने जन्म लिया। लेकिन ये शिशु कन्या रोई नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि छोटा बच्चा जैसे लेता है तो उसके रोने की आवाज़ आती है, लेकिन ये बच्ची रोई नहीं। डॉक्टर कुलकर्णी बड़े परेशान कि ये क्या हो गया। बहुत देर तक मशक्क़त करने के बाद उस शिशु कन्या की रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर कुलकर्णी रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो, भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि ये जी गई। डिलीवरी कराने के बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और उन्हें उनकी 100 रुपये फीस दी गई। ये 100 रुपये इस ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। डॉक्टर साहब ने अपना बैग उठाया और चलने को हुए तो वो 100 रुपये उन्होंने उस लेडी के हाथ में रख दिए और उससे कहा, सुख दुख इंसान के हाथ में नहीं होता है बहन, अपना और इस नन्ही सी जान का ख्याल रखना। जब तुम ठीक हो जाओ, सफ़र करने के लायक हो जाओ, तो पुणे नर्सिंग कॉलेज आना। वहाँ डॉक्टर आपटे नाम के मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे जाकर कहना कि डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी ने भेजा है, इसे इस भाई की विनती समझो। इसके बाद बरसों बीत गए। डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी को गायनिकोलॉजी में विशेष सम्मान मिला, एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हुए। और कई सालों के बाद डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने औरंगाबाद आना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने एक अति उत्साही ब्रिलियंट डॉक्टर चंद्रा की स्पीच सुनी और वो बहुत खुश हुए। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर कुलकर्णी को उनका नाम लेकर किसी ने बुलाया तो डॉक्टर चंद्रा का ध्यान डॉक्टर कुलकर्णी की ओर गया और वो उनके पास आई। उसने पूछा कि सर, आप पहले कभी चंडगढ़ में रहे हैं? डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, हाँ रहा तो हूँ, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा, सर
तब तो आपको मेरे घर आना होगा। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि अभी मेरी आपकी थोड़ी ही देर पहले मुलाकात हुई है, नो डाउट मैंने आपका स्पीच सुना है और मैं आपके ज्ञान और रिसर्च की तारीफ करता हूँ, लेकिन यूं ही घर आने का मतलब है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा, आपके घर आने से इस जूनियर डॉक्टर का मान रह जाएगा सर। और फाइनली डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी को अपने साथ अपने घर लेकर गई। उसने आवाज़ दी, माँ देखो तो अपने घर कौन आया है। और जैसे ही डॉक्टर चंद्रा की माँ ने दरवाज़ा खोला तो वही डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी सामने खड़े थे। डॉक्टर कुलकर्णी के संभालते संभालते भी डॉक्टर चंद्रा की माँ उनके पैरों में गिर पड़ी, आंखें डबडबा गईं और पूरी कहानी याद दिलाते हुए बोली, सर आपके कहने से ही मैं पुणे नर्सिंग कॉलेज गई, मैं स्टाफ नर्स बनी और आपको ही आदर्श मानकर अपनी बेटी को मैंने गायनिकोलॉजिस्ट बनाया। सर ये वही डॉक्टर चंद्रा है जिसने आपके हाथों जीवन पाया था। डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी बहुत खुश हुए, भाव विभोर हुए, आंखें भर आईं और डॉक्टर चंद्रा से पूछा, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? तो डॉक्टर चंद्रा ने कहा, सर मैंने आपको आपके नाम से पहचाना। मेरी माँ दिन रात आपके नाम का ही जाप करती रहती है। भाव विभोर हुई डॉक्टर चंद्रा की माँ बोली, सर आपका नाम रामचंद्र कुलकर्णी है ना, उसी से लेकर मैंने अपनी बेटी के नाम भी डॉक्टर चंद्रा रखा है और आज भी वो आपको आदर्श मानकर गरीब महिलाओं का निःशुल्क इलाज करती है। दोस्तों डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी और कोई नहीं, सुप्रसिद्ध समाज सेविका और इन्फोसिस की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति के पिता हैं। धन्य है ऐसे लोग, नमन है ऐसे महान इंसानों को। ऐसे लोगों के कारण ही मेरा देश महान है। और अभी कुछ रोज पहले श्रीमती सुधा मूर्ति को उनके विशिष्ट सामाजिक कार्य हेतु पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस पद पर हैं, कुछ मदद जरूर करते रहिए, कुछ सहायता करते रहिए। हो सकता है कि आपकी ये मदद किसी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, एक कड़ी चलती रहनी चाहिए, एक कड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। हमारे और भी मोटिवेशनल वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।